पॉसिबल आउटकम्स। अब क्वेश्चन आगे पढ़ना है तो हम पहले भी कर चुके हैं। यहां पे देखिए जरा क्या बोला जा रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन विच एट लीस्ट वन डाई शोज 5। एट लीस्ट वन डाई शोज 5। मैंने आपको पहले भी बताया है, मैथमेटिकल रीजनिंग का ये स्टेटमेंट है। एटलीस्ट को आपको पहचानने में आना चाहिए। एटलीस्ट का क्या मतलब है कि कम से कम वन डाई शोज 5, कम से कम एक डाई 5 शो करे, कम से कम एक डाई 5 शो करे। कम से कम का क्या मतलब है, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी डाई 5 शो कर सकती है। मतलब मैं आपको देखिए बना के दिखाता हूं। ये फेस है, टॉप फेस है ये डाई का, ठीक है। तो कम से कम फेस पे 1 5 तो आना ही चाहिए। मतलब कुछ ऐसा होगा, यहाँ 6 आ गया, इस पे दूसरे पे 5 आ गया, तीसरे पे 1, तो चलेगा, ठीक है। क्या ये चलेगा कि दो डाई पे 5 5 आ गया और यहाँ आ गया 4? यस, एटलीस्ट लगा हुआ है, मतलब कम से कम एक डाई 5 शो करे, ज्यादा से ज्यादा दो डाई भी 5 शो कर सकती है, और ज्यादा से ज्यादा तीनों डाई भी 5 शो कर सकती है। मतलब क्या ये चलेगा? मान लीजिए 5 5 5 ऐसा आ गया, ये चलेगा? यस चलेगा। ये चलेगा क्या? 5 5 और लेट अस से 1 है, ये चलेगा? यस ये भी चलेगा, बिकॉज कम से कम एक डाई पे 5 आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने पे भी आ सकता है। कितने से का मतलब है, अब 3 ही तो यहाँ पे डाई है, तो ज्यादा से ज्यादा तीनों डाई पे यहाँ पे 5 आ सकता है। तो आप इस एटलीस्ट को कैसे हैंडल करोगे? तो आप यहाँ पे ये सोचोगे कि देखिए टोटल ये जो है ना 216 आउटकम्स, इसमें दो बातें छुपी हुई हैं। पहली कि एटलीस्ट वन डाई शो 5, कम से कम एक डाई 5 शो करे। इसमें भी तीन बातें छुपी हुई। क्या? कि किसी एक फेस पर 5 आ जाए, 5 only on one face, 5 exactly on two faces, और 5 on all the three faces। एटलीस्ट में ये तीनों बातें छुपी हैं कि एक पे 5 आ जाए, दो पे आ जाए या तीनों पे आ जाए। तो आपको ये चाहिए। अगर आपको ये चाहिए तो आप टोटल में से उन पॉसिबिलिटीज को हटा दीजिए जब 5 नहीं आता है। एटलीस्ट को हैंडल करने का मैंने यही तरीका आपको बताया मैथमेटिकल रीजनिंग में। तो जब भी एटलीस्ट आता है तो थोड़ा सा टेंशन रखिए और कूल होके सोचिए, जो पूछा जा रहा है ना उससे मत निकालो, उसका जस्ट उल्टा आप फाइंड करो, और जो आ जाए उसको टोटल में से माइनस कर दोगे। जैसे मैं जा रहा हूं निकालने टोटल आउटकम्स when 5 doesn't appear on any face of the 3 डाई। मैं ये निकालने जा रहा हूं कि जब तीनों डाई के किसी भी फेस पे 5 नहीं आता है, तो ये मैं निकाल लूंगा और टोटल में से मैं माइनस कर दूंगा, तो मुझे ये मिल जाएगा कि कम से कम एक बार तो 5 आता ही होगा, ज्यादा से ज्यादा कितनी बार भी आ सकता है। तो देखिए अगर फिर से मैंने ये डाई ऐसे करके बनाई 3 1 2 3, ठीक है ना। तो अब देखिए अगर आपको ये निकालना हो कि किसी भी डाई पे 5 नहीं आता है तो इस डाई के कितने पॉसिबल आउटकम्स है? अब 6 नहीं, नो, क्योंकि देखिए टोटल तो 1 2 3 4 5 6 नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। बट कौन अलाउ नहीं है? तो आंसर है 5 अलाउ नहीं है। इसके फेस पे 1 आएगा तो चलेगा, 2 आएगा तो चलेगा, 3 आएगा तो चलेगा, 4 आएगा तो चलेगा, 5 आएगा तो नहीं चलेगा, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन व्हेन 5 डजंट अपीयर ऑन एनी फेस ऑफ द डाई। तो देयर आर टोटल 5 आउटकम्स
on the first die. Similarly there are 5 outcomes on the second die. Second die पे भी 5 अवेलेबल नहीं है, तो 1 अवेलेबल है, 2 3 4 5 सॉरी 2 3 4 6. Similarly थर्ड डाई के लिए भी टोटल 5 आउटकम्स, तो 5 into 5 25, 25 into 5 टोटल 125 possibilities are there when 5 doesn't appear on any of the faces of the 3 die. अब क्या करेंगे, टोटल में से इसको हम माइनस कर देंगे. देखिए टोटल में से जो टोटल आउटकम्स थे 216 में से हमने उसको माइनस कर दिया जब 5 नहीं आता है. तो 6 minus 5 1, 11 minus 2 9 और 1 minus 1 0. ठीक है, तो ये जो 91 आउटकम्स है यही हमारा आंसर है. इन 90 आउटकम्स में से क्या छुपा हुआ है, तो आंसर है इन 90 आउटकम्स में ये छुपा हुआ है कि 5 एटलीस्ट 1 डाई शो 5, मतलब कम से कम 5 एक बार आता होगा या एक से ज्यादा बार, मतलब 2 बार या 3 बार भी आ सकता है. ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40. तो याद रखिए जब भी एटलीस्ट आएगा तो उसको आप हैंडल करोगे थोड़ा सा अलग तरीके से. क्वेश्चन नंबर 40, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज इन 20 balls कैन बी पुट इन 5 boxes. ध्यान से देखिए, ये तो चलो ठीक था अभी तक कि 20 balls कैन बी पुट इनटू 5 boxes. अगर यहीं तक बोलता था तो बहुत आराम से हैंडल हो जाता. क्या पोजीशन कितनी है 5, मतलब प्लेसेस 5 है, रेज़ टू द पावर ऑब्जेक्ट हो जाता 5 रेज़ टू द पावर 20. बट अभी क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट दे दिया आगे, तो ये नहीं चलेगा. नो, जो आप सोच रहे हो ये नहीं चलेगा. आगे पढ़िए, कह रहा है सो दैट फर्स्ट बॉक्स कंटेन जस्ट 1 ball. फर्स्ट बॉक्स कंटेन जस्ट 1 ball. तो पहले तो मैं 5 boxes बनाऊंगा. दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5. तो देखिए जरा, बॉल्स आपके पास कितनी है 20. ठीक है, तो 20 बॉल है. दिस इज बॉल B1, दिस इज बॉल B2, दिस इज बॉल B3, दिस इज बॉल B4, दिस इज बॉल B5 एंड सो ऑन टू बॉल नंबर 20. तो बोल रहा है कि कंडीशन क्या है, फर्स्ट बॉक्स कंटेन जस्ट 1 ball. जो पहला बॉक्स है ना, दिस वन, ये जो बॉक्स है इसमें एक बॉल से ज्यादा नहीं आनी चाहिए. ठीक है ना, तो बताइए फर्स्ट बॉक्स में बॉल्स को पुट करने का और सिंगल 1 बॉल को पुट करने के कितने तरीके. यस, देयर आर टोटल 20 वेज कि भाई या तो बॉल नंबर 1 आएगी, या तो B2 आएगी, या तो B3 आएगी, या तो B4, या तो B5 एंड सो ऑन टू, या तो बॉल नंबर 17, या तो बॉल नंबर 18, या तो बॉल नंबर 19, या तो बॉल नंबर 20. तो कोई भी एक बॉल आएगी इसमें से, B1 से लेके B20 तक कोई भी, बट एक ही आएगी. ठीक है, तो फर्स्ट बॉक्स को 20 बॉल्स की हेल्प से इस तरीके से कि उस बॉक्स में एक ही बॉल आए फिल करने के कितने तरीके, तो देयर आर टोटल 20 वेज. अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको और अटेंशन रखना है, क्या कि भाई आपने एक बॉल उठा के इसमें डाल दी. लेट अस से कि आपने बॉल नंबर 5 उठा के इसमें पुट कर दी. ये बॉक्स और थोड़ा मैं साफ बना लेता हूँ. ठीक है, तो आपने इस बॉक्स में बॉल नंबर 5 डाल दी. ठीक, एक बॉल अगर आपने बॉक्स नंबर 1 में डाल दिया, जो कि वो बोल रहे हैं जस्ट 1 ball, फर्स्ट बॉक्स कंटेन जस्ट 1 ball, तो देखिए बॉल 5 इज नॉट अवेलेबल टू फिल द रिमेनिंग 4 boxes. अब बॉल नंबर 5 अवेलेबल नहीं है नेक्स्ट 4 boxes को फिल करने के लिए. और एक बात और, यहां से ब्रेक करिए क्वेश्चन को और यहां पे पॉज करो जहां पे कंडीशन है. अब इसके बारे में सोचो, बॉल्स कितनी बची हैं आपके पास, तो अब आपके पास 19 बॉल्स अवेलेबल है. टोटल 20 थी, अब कितनी बची हैं 19. एक तो चली गई, उसमें कोई भी चली हुई, B5 B4 कोई भी चली हुई. 19 बॉल्स अवेलेबल है. प्लेसेस कितनी अवेलेबल है आपके पास, 1 2 3 4 प्लेसेस है. लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का आंसर क्या हो जाएगा कि रिमेनिंग 4 बॉक्सेस को फिल करने के कितने तरीके हैं. तो आपने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है आपने, पोजीशन टू द पावर या प्लेसेस टू द पावर, क्या पढ़ा है आपने, ऑब्जेक्ट. मतलब प्लेसेस कितनी है 1 2 3 4, तो प्लेसेस 4 है और ऑब्जेक्ट कितने हैं 19, तो 4 is to the power 19. तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा 20 into 4 is to the power 19. ठीक है, तो 20 into 4 is to the power 19. अच्छा, अगर आप और पूछते हो कि भाई ये कैसे किया आपने डायरेक्ट,
तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि पहले बॉक्स को फिल करने के कितने तरीके हैं। तो आंसर है पहले बॉक्स को फिल, सॉरी जॉब क्या है, जॉब का ध्यान रखना है हमें। जॉब क्या है, बॉल को, हमेशा आपको जॉब का ध्यान रखना है कि जॉब क्या है। जॉब है बॉल्स को बॉक्स में प्लेस करना, बॉल्स को बॉक्स में प्लेस करना, ठीक है। तो यहां पे जो 19 बॉल्स बची हुई हैं, फर्स्ट बॉल को प्लेस करने के कितने तरीके हैं? 4। देखिए लेट अस से B5 यहां पे चली गई है, वी हैव लेफ्ट बॉल B1, बॉल B2, बॉल B3, बॉल B4, बॉल B5 इज नॉट अवेलेबल, बॉल B6 एंड सो ऑन टू बॉल नंबर 20। तो बॉल B1 को प्लेस करने के कितने तरीके हैं? तो आंसर है बॉल B1 को प्लेस करने के 4 तरीके। कैसे कि भाई या तो ये वाले बॉक्स में पुट कर दो, या तो इसमें, या तो इसमें, या तो इसमें। फिर बॉल B2 को प्लेस करने के कितने तरीके? फिर से अगेन या तो इसमें प्लेस कर दो, या तो इसमें, या तो इसमें, या तो इसमें। तो देयर आर अगेन 4 वेज, है ना। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सपोज बॉल नंबर 1 इस बॉक्स में चली गई है तो बॉल नंबर 2 इस बॉक्स में नहीं आ सकती। रिस्ट्रिक्शन तो केवल बॉक्स नंबर 1 जो था उस पे था कि वहां पर एग्जैक्टली 1 बॉल आएगी, वो हम हैंडल कर चुके हैं पहले। तो बॉल नंबर B3 को फिल करने के कितने तरीके हैं, मतलब प्लेस करने के कितने तरीके हैं? 4 वेज की या तो इसमें आ जाएगा, या तो इसमें, या तो इसमें, या तो इसमें। तो इस तरीके से आप करेंगे तो देयर आर टोटल 19 बॉल्स। तो बॉल नंबर 20 जो होगी उसको भी फिल करने के 4 तरीके होंगे। तो ऐसा 4 into 4 into 4 into 4 into 4 कब तक चल रहा है? तो ऐसा 4 into 4 into 4 into 4 19 टाइम्स चल रहा है, 19 टाइम्स। तो यही रीजन है मैंने क्या किया, 4 raised to the power 19। तो टोटल आंसर क्या होगा? इस 20 को भी इस 4 raised to the power 19 से मल्टीप्लाई लगाओगे। व्हाई? बिकॉज जॉब कंप्लीट नहीं हुई है एक बॉल इसमें प्लेस करने के बाद। वन आफ्टर द अदर सक्सेशन में जॉब चल रही। तो फ्रॉम द रूल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एंड फ्रॉम द रूल्स ऑफ एंड, टोटल देयर विल बी 20 into 4 raised to the power 19 ways to put the 20 balls into 5 boxes such that first box just contain 1 ball। तो इस तरीके से तो आप ध्यान रखिएगा जब ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करना आएगा बॉक्सेस में या पोजीशंस पे, तो आप देख लेना कोई कंडीशन तो नहीं लगी हुई है, वरना तो बहुत आसान हो जाता है वो। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 बहुत आसान है। इन हाउ मेनी वेज 5 डिफरेंट बॉल्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 बॉक्सेस? ये तो बहुत आसान है। बॉल B1, बॉल B2, बॉल B3, बॉल B4, बॉल B5, देयर आर 3 बॉक्सेस, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। तो जॉब क्या है? तो जॉब है बॉल को बॉक्स में पुट करना। तो पहले बॉल को पुट करने के कितने तरीके हैं? तो आंसर 3, या तो इसमें, या तो इसमें, या तो इसमें। सिमिलरली बॉल B2 को पुट करने के कितने तरीके हैं? या तो इसमें, या तो इसमें, या तो इसमें। सिमिलरली बॉल B3 को पुट करने के या तो इसमें, या तो इसमें, या तो इसमें। सिमिलरली बॉल B4 को, सिमिलरली बॉल B5 को। तो ये तो बहुत आसान है और आप लगा भी सकते थे कि नंबर ऑफ प्लेसेस कितनी है, 1 2 3। तो नंबर ऑफ प्लेसेस या नंबर ऑफ पोजीशंस रेज्ड टू द पावर ऑब्जेक्ट, रेज्ड टू द पावर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो यहां से भी देख सकते हो आप, यहां से भी, तो इट विल बिकम 3 रेज्ड टू द पावर 5। ये तो आसान हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसमें हमको। and 3 raised to the power 5 it will become 243। आप सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो इसमें कोई कंडीशन नहीं थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वैसे ही, हाउ मेनी वेज 7 लेटर्स कैन बी पोस्टेड इन 4 लेटर बॉक्सेस? तो लेटर बॉक्सेस कितने हैं आपके पास? 4। तो ये लेटर बॉक्स 1 है, लेटर बॉक्स 2, लेटर बॉक्स 3, लेटर बॉक्स 4। लेटर्स कितने? लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, लेटर 4, लेटर 5, लेटर 6, लेटर 7। ठीक है। तो लेटर नंबर 1 को पोस्ट करने के कितने तरीके? या तो इसमें जाएगा, या तो इसमें, या तो इसमें, या तो इसमें। तो देयर आर 4 वेज। लेटर 2 या तो इसमें, या तो इसमें, या तो इसमें, या तो इसमें। तो अगेन देयर आर 4 वेज, 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 अगेन देयर आर 4 वेज। 1 2 3 4 5 6 7। तो आंसर विल बी 4 raised to the power 7। डायरेक्ट भी आप कर सकते थे क्या? पोजीशन रेज्ड टू द पावर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पोजीशन कितनी है? 4। पोजीशन का मतलब प्लेसेस का मतलब लेटर बॉक्स कितने? 4 raised to the power। लेटर कितने? 7। तो 4 raised to the power 7 एंड देयर इज नो कंडीशन, तो कोई प्रॉब्लम हमको नहीं होनी चाहिए।
नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला जा रहा है, लास्ट क्वेश्चन 43 दिस इज यस, ओह सॉरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, हाउ मेनी, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। 4 प्राइजेस हैं आपके पास और 5 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो प्राइजेस कितने, 4, प्राइज 1, प्राइज 2, प्राइज 3, प्राइज 4। स्टूडेंट कितने, 5, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 4, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, स्टूडेंट 5, ये 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। जॉब क्या है आपका, जॉब के बारे में सोचिए, क्या करना है हमको, प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है ना। तो जो प्राइस नंबर 1 है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके हमारे पास कितने, 5। तो बना लेते हैं। देखिए ये प्राइस P1, P2, P3, P4, P1, P2, P3, P4। तो प्राइस P1 को डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने वेज हैं, या तो S1 को मिलेगा, या तो S2 को, या तो S3 को, या तो S4 को, या तो S5 को। तो देयर आर 5 ways to distribute the 5, there are 5 ways to distribute prize number 1 among 5 students, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब लेट अस से कि प्राइज नंबर 1 मिल गया स्टूडेंट नंबर 5 को। क्वेश्चन सुनिए, बोल रहा है नो स्टूडेंट गेट्स मोर देन 1 प्राइज, मतलब रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, मतलब कि एक स्टूडेंट को एक से ज्यादा प्राइज नहीं मिलेगा। अगर किसी को कोई प्राइज मिल गया तो उसको दोबारा प्राइज नहीं मिलेगा। तो लेट अस से कि प्राइज नंबर 1 जो है स्टूडेंट नंबर 5 को मिल गया, तो अब स्टूडेंट नंबर 5 को कोई दूसरा प्राइज तो मिलेगा नहीं, तो उसको मैं क्रॉस कर देता हूं और इसको भी मैं क्रॉस कर देता हूं, प्राइज भी चला गया और इस स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट नंबर 5 इज नॉट अवेलेबल टू गेट द नेक्स्ट प्राइज। ओके, प्राइज नंबर 2 को डिस्ट्रीब्यूट, जॉब क्या है, प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट करना। प्राइस नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके हैं, तो एक स्टूडेंट को तो मिल गया, तो प्राइस नंबर 2 को डिस्ट्रीब्यूट करने का या तो S1 को मिलेगा, या तो S2 को मिलेगा, या तो S3 को मिलेगा, या तो S4 को। कोई भी 4 स्टूडेंट्स बचे हुए अब उनको मिलेगा। तो देयर आर 4 वेज टू डिस्ट्रीब्यूट द प्राइस नंबर 2 अमंग रिमेनिंग 4 स्टूडेंट्स। अब लेट अस से प्राइस नंबर 2 चला गया स्टूडेंट नंबर 2 को, तो स्टूडेंट नंबर 2 अब अवेलेबल नहीं है और ना तो प्राइस नंबर 2 अवेलेबल है बहरहाल। तो प्राइस नंबर 3 देने के लिए कितने स्टूडेंट्स बचे हैं, 1, 2, 3, तो देयर आर 3 वेज। सिमिलरली लेट अस से कि प्राइस नंबर 3 चला गया स्टूडेंट नंबर 4 को, तो ना तो प्राइस नंबर 3 अवेलेबल है, ना तो स्टूडेंट नंबर 4 अवेलेबल है। प्राइस नंबर 4 को लेने के लिए 2 स्टूडेंट अवेलेबल है एंड दे आर स्टूडेंट नंबर 1 एंड स्टूडेंट नंबर 3। तो प्राइस नंबर 4 को डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके, दो तरीके से इसको। और देखिए जॉब क्या है, प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट करना और चारों प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट करना। इसको किया प्राइस नंबर 1, क्या जॉब कंप्लीट हुई, नो। प्राइस 2 को भी करना है, क्या जॉब कंप्लीट हुई, नो। तो एज वेल एज, तो एज वेल एज, तो एज वेल एज, तो एज वेल एज आ रहा है यहाँ पे, या एंड कंजंक्शन आ रहा है, तो वी विल डू रूल्स ऑफ एंड, we will do multiplication। तो 5 4 20, 20 into 3 60, 60 into 2 120, ठीक है ना। तो there are total 120, या you can say 5 factorial में भी आप आंसर दे सकते हो। this is 5 factorial, 5 into 4 into 3 into 2 into 1। अच्छा पार्ट 2 देखिए, a student may get any number of prizes, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल है, repetition is allowed, मतलब कि प्राइस 1 को देने के कितने तरीके, अगर repetition is allowed तो इसका आंसर हो गया, मैं नोट कर देता हूं यहाँ पे 5 फैक्टोरियल। सेकंड देखिए जरा, प्राइस P, फिर से a student may get any number of prizes, ठीक है ना। तो फिर से बना लेते हैं, P1, P2, P3, P4, P5, S1, S2, S3, S4, S5, ठीक है। तो देखिए प्राइस नंबर, अब यहाँ पे ना अगर किसी स्टूडेंट को एक प्राइज मिल गया है तो वो दूसरा प्राइज भी ले सकता है, वो तीसरा भी ले सकता है, वो चौथा भी ले सकता है। तो एक स्टूडेंट को एक से ज्यादा प्राइज मिलना अलाउ है, मींस रिपीटिशन इज अलाउड। तो प्राइज नंबर 1 मिलने के कितने तरीके हैं, तो प्राइज नंबर 1 मिलने के यहाँ पे 5 वेज है। प्राइज नंबर 2 मिलने के भी कितने तरीके, लेट अस से कि प्राइस P1 चला गया स्टूडेंट नंबर 2 को, तो क्या स्टूडेंट नंबर 2 को कोई और प्राइज नहीं मिल सकता है, मिल सकता है। मतलब P2 भी किसको मिल सकता है, S2 को। अलाउ है कि एक स्टूडेंट एक से ज्यादा प्राइज ले सकता है। तो प्राइस नंबर 1 तो हमने दे दिया, प्राइस नंबर 1 को देने के 5 तरीके थे, प्राइस नंबर 2 को देने के भी 5 तरीके। इसको मिलेगा, इसको भी मिल सकता है, जिसको मिल चुका है उसको मिल सकता है, इसको मिल सकता है, इसको, तो देयर आर
5 is similarly let us say कि प्राइस नंबर 2 चला गया स्टूडेंट नंबर 1 को, तो प्राइस नंबर 3 को देने के लिए कितने स्टूडेंट्स हैं? अभी भी 5 है, बिकॉज रिपीटेशन इज अलाउड। तो प्राइस P3 इसको मिल सकता है, इसको भी, मतलब जिनको मिल सकता है उनको अगेन मिल सकता है। तो सिमिलरली सबके 5 वेज है, 5 5 25 into 5 125 125 into 5 देयर आर टोटल 625 वेज। अब थोड़ा यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको। ये जो आंसर आपका आया है पार्ट नंबर 2 का, अब देखिए इसमें एक बात छुपी हुई है और उसको हमको थर्ड पार्ट से हटा देना है। क्या? नो स्टूडेंट गेट ऑल द प्राइजेस, ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को सारे प्राइज नहीं मिलने चाहिए। तो देखिए सारे प्राइज मिलने, एक ही स्टूडेंट को 4 प्राइज मिलने के कितने तरीके हैं? जितने स्टूडेंट हैं। कैसे? नो स्टूडेंट गेट ऑल द प्राइजेस, नो स्टूडेंट गेट ऑल द, जो टोटल आउटकम्स है उसमें से आप हटा दोगे उन आउटकम्स को जिन आउटकम्स में अ स्टूडेंट गेट ऑल द प्राइजेस। इनको क्या चाहिए? नो स्टूडेंट गेट ऑल द प्राइजेस। हम क्या निकाल लें? अ स्टूडेंट, इसका निगेशन कर दो आप, आप मैथमेटिकल रीजनिंग में पढ़ोगे आगे चलकर, इसका हम निगेशन कर देते हैं। पहला इसको निगेट कर दो आप। नो स्टूडेंट गेट ऑल द प्राइजेस का निगेशन क्या होगा? अ स्टूडेंट गेट ऑल द प्राइजेस, ठीक है। तो देखिए इसमें से हमको उन तरीकों को हटा देना जिन तरीकों में किसी भी स्टूडेंट को सारे प्राइज मिल जाते हैं। तो फर्स्ट स्टूडेंट को या तो सारे प्राइज मिल जाएंगे, या तो सेकंड स्टूडेंट को सारे प्राइज मिल जाएंगे, या तो थर्ड स्टूडेंट को सारे प्राइज मिल जाएंगे, या तो फोर्थ स्टूडेंट को सारे प्राइज मिल जाएंगे, या तो फिफ्थ स्टूडेंट को सारे प्राइज मिल जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी प्राइज है हमारे पास यहाँ पे, सॉरी 4 प्राइजेस, तो 4 प्राइजेस का किसी एक स्टूडेंट को पूरी तरीके से मिल जाने के कितने तरीके? 5। तो इसमें से हम 5 माइनस कर देंगे तो आएगा 620। तो देयर आर टोटल 620 वेज इन विच नो स्टूडेंट गेट ऑल द प्राइजेस, ठीक है। ऐसा हम क्वेश्चन पहले भी एक कर चुके हैं। और याद रख लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन जब आता है नो स्टूडेंट गेट ऑल द प्राइजेस, तो जितने भी टोटल आउटकम्स होते हैं उसमें से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप माइनस कर दोगे तो आंसर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 4 डिजिट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 1 2 3 4 5 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड इन द सेम वे। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 4 डिजिट का नंबर हमको बनाना है 1 2 3 4 और यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 एंड डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, ठीक है ना। तो अगर डिजिट रिपीट हो सकती है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फर्स्ट प्लेस को फिल करने के 1 2 3 4 5 वेज है, सेकंड प्लेस को फिल करने के 5 वेज, थर्ड प्लेस को फिल करने के 5 वेज, और क्योंकि रिपीटेशन इज अलाउड तो 5 into 5 into 5 125 into 5 टोटल 625 वेज। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, इस तरीके से हम